हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, एमसीएफ विभाग की या फिर कहते हैं हुड्डा विभाग, जिसने भी ये गलती करी है, हम उस विभाग की फुर्ती बताने की कोशिश करते हैं कि काम के मामले में तो सब लाचार हैं, तालम टोल चलता है। लेकिन ये देखिएगा, अब आपको एक दिखाते हैं, हमारे ऊपर दिख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब दिख रहे हैं और माननीय सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर साहब दिख रहे हैं। अच्छी बात है, फोटो दिखना चाहिए, सम्मान सबका है, लेकिन सम्मान शायद पेड़ का नहीं करते। और पेड़ के लिए जितने भी विभाग कहता है कि पेड़ काटने पर अनुमति है, ये अनुमति है, लेकिन किस पेड़ को काटने की कौन अनुमति देता है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। मतलब ये बताया जा रहा है 25-26 साल से या 30 साल से पुराना ये बरगद का पेड़ था, ये अच्छा खासा ऊपर तक जा रहा था। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि बोर्ड ये पेड़ की वजह से दोनों सीएम साहब और पीएम साहब का फोटो ढक रहा था। मतलब साफ साफ फोटो नहीं देख पा रही थी जनता, क्योंकि हो सकता है जनता को पता ना हो सीएम साहब कौन है या पीएम साहब कौन है, तो शायद ना पता हो, तो ये पेड़ ही काट दिया। मतलब इस पेड़ को उठा के, बोर्ड को उठा के कहीं और लगा सकती थी। मतलब प्रशासन से इस बोर्ड को उठा के कहीं और लगा सकती थी, पेड़ तो बचता। मतलब बरगद का पेड़ है, लंबा चौड़ा, कह रहे हैं अच्छे खासा 25 साल हो गए हैं, लेकिन शायद फोटो ढक रहा था इस पेड़ की वजह से। तो प्रशासन की फुर्ती देखिए, उड़ा दिया, काट दिया पेड़। कौन इनको परमिशन देता है कि भाई सिर्फ बोर्ड पे नाम मतलब ढक रहा है, चेहरा नहीं है साफ दिख पा रहा है, तो भैया इतनी फुर्ती किस बात की? और पेड़ काटने की आवश्यकता क्या थी? क्या बीच में कोई ट्रैफिक बाधित हो रहा था इसका, या फिर आसपास के लोगों की कुछ दिक्कत या समस्या आ रही थी, या कुछ ढक रहा था इससे? तो जरा सवाल हम प्रशासन से पूछते हैं, जिन्होंने अनुमति दी है या जिन्होंने काटा है। अगर काटा है, अगर अनुमति थी, तो किसने दी? सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ इसलिए पीएम साहब और सीएम साहब का फोटो ढक रहा था, इसलिए सिर्फ वो फोटो ढक रहा था, इसलिए ढक रहा था क्योंकि लिखा है वेलकम टू बल्लभगढ़, मतलब बल्लभगढ़ में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत तो कर रहे हो जनाब, लेकिन इस पेड़ को क्यों काट दिया? मेरा सवाल सीधा सीधा बन रहा है, क्योंकि हम इंसानियत के लिए जीते हैं, तो नो डाउट ये भी बेजुबान हमारे भरोसे जीते हैं। तो आप पेड़ काट रहे हैं, काटिए। हम कहते हैं जहां अच्छी बात है काटिए, जहां जरूरत है वहां काटिए। यहाँ क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि पीएम साहब और सीएम साहब का फोटो साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए? जिन्होंने पेड़ लगाया था जरा उनसे ही पूछते हैं, भैया कितने साल पुराना पेड़ था, जाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पेड़ लगाया था, सोचिए 25-26 साल से ये पेड़ को पानी दे रहे थे। अंकल क्या कहना चाहेंगे, पेड़ कब कटा? ये मंगलवार को कटा है। अच्छा, हमारी छुट्टी थी, हम है नहीं थे दुकान पे। अच्छा। उसके बाद में कटा है ये। अच्छा, क्यों काट दिया पेड़, कुछ पता चला? ये तो बोर्ड के कारण से, ये बोर्ड लगा जब से है ये। अच्छा, हाँ। तो बोर्ड लगा, मतलब बोर्ड लग रहा था, तो ये बीच में वादा बन रहा था। ये दिख नहीं रहा था, उनकी तस्वीर नहीं दिख रही थी। अच्छा, किनकी तस्वीर? जो इनकी जो खट्टर जी हैं, हाँ। और जो मोदी जी हैं, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए ये काटा गया है। और कितने साल पुराना पेड़ है? ये 25 साल हो गई जी। आप ही ने लगाया सब कुछ है? हाँ जी, हमने लगाया है। दुख तो होता है कि बच्चे की तरह पाला इसको, बच्चे की तरह पाला, दूध पिलाया इससे। अच्छा, हाँ जी, रोज पानी देके इसे बड़ा किया, पानी दे के बड़ा करा, फिर पत्थर गाड़ दिए थे, फिर पत्थर भी उखाड़े थे हमने। हाँ, हाँ। फिर भी इसकी सेवा करी थी। हाँ, हाँ। ये किसी ने मोड़ दिया था, फिर भी हमने बांस बल्ली लगा के रस्सी से बांध के जब ये सीधा करा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब बोर्ड नहीं दिख रहा था सीएम साहब का, पीएम साहब को फोटो नहीं आया था, तो बरगद का पेड़ ही काट दिया? हाँ जी, 25-26 साल पुराना पेड़ ही काट दिया? कतई काट दिया। हाँ जी, दुख तो होता है, क्योंकि भैया दुख क्यों नहीं होता? जब अपना बच्चा मरता तब कितना दुख होगा। हाँ। आज इसकी टांगे कटी है, सबरी मुंडी कटी है, तो इससे दुख नहीं होगा? ये दिखाई तो नहीं सकता, नहीं रोता है ये। हर आदमी रोता है, जिसकी जान जाती है उसे ही पता रहती है। शिकायत विकायत किसी ने रोका नहीं उस टाइम? अगर कुछ हुआ है? हम नहीं थे ना उस टाइम। अगर हम होते तो हम बताते भी, रोका नहीं रोका किसी ने। हम झूठ क्यों बोले? जब हमने देखा नहीं है तो हम किसी के लिए क्यों आरोप दे दे? मतलब सीधा सीधा फट रहा है, एक बेटे की जान ले ली है। हाँ जी, हाँ जी। आपने जिसे पाला पोसा किया, हाँ जी, सजा तो मिलनी चाहिए उन लोगों को। देखो जी, आपकी इच्छा है, सजा दिवाओगे तो बाकी दाई स्वाद ही अलग आएगा। सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए सिर्फ। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बोर्ड ढक रहा था, इस चक्कर में पेड़ वेड़ काट दिया, क्या कहना चाहेंगे? गलत नहीं है? हाँ, गलत बात है भाई, गलत। बोर्ड मतलब सीएम साहब पीएम साहब का फोटो नहीं आया था, इतना पुराना पेड़ काट दिया लोगों ने। हाँ, ये गलत बात है भाई, गलत बात है। गलत बात है ना इसका? काफी पुराना पेड़ है, वैसे बताते हैं, लड़का काफी दिन हो गए इसको। मैं तो कभी कभार आता हूँ सेब बनवाने के लिए। सब आदमी खड़े हो जाते हैं, छाया है। हैं? सब आदमी खड़े हो जाते हैं छाया में, हर आदमी मजदूर आदमी खड़ा हो जाता है। इसमें कोई अड़चन भी तो नहीं डाल रहा कि ट्रैफिक बाधित हो रहा हो तो इसकी बात दूसरी, या कुछ और बाधित होता तो बात दूसरी? सफाई तो कराने बाहर कुआं में गई है, कचरा भर रहा है, ये भर रहा दुनिया भर का। इसे नहीं तोड़ा गया? नहीं कर रहा। इसे तोड़ते? इसे तोड़ते जब तो हम तो बात भी करते भाई, बरगद और गंदगी है, इसे सफा करते हैं। हाँ। इसलिए मैंने ये पत्थर लगा रखे, कोई बाथरूम ना करे। हाँ। ये नाका था ये छोटा, हाँ। इसलिए ये पत्थर लगा रहे थे, कोई यहाँ बाथरूम वगैरह ना करे। बर का पेड़ है, बहुत से यहाँ बैठ जाते हैं तो
क्या तो बर के ऊपर ही थूक देते हैं। हाँ। तो इसलिए हम धमका देते हैं। हाँ। तो इसलिए हमने मिल के इसलिए मतलब ये सोचिए कि अभी अभी इतना साफ स्वच्छ अभियान चलाने की कोशिश करती है प्रशासन, गंदगी यहीं फेंक दी। सोचिए जरा, अकल कितनी लगाई है इन लोगों ने कि गंदगी यहीं फेंक दी। यहां पर इसको तोड़ा जा सकता था, क्योंकि अगर ये बाधा होता तो ट्रैफिक में तो यही बाधा होता, मान के चलिए यहां से ट्रैफिक में आता तो ये भी बाधा होता, इसको तोड़ सकते थे। यहां गंदगी भरी पड़ी है, अंदाजा लगा के चलिए, ये रहा सामने। यहां पर पूरी तरीके से गंदगी करके गए हैं, सफाई नाम की तो कोई चीज नहीं। भैया हटना एक बार प्लीज भाई साहब। यहां पर उठा उठा के पेड़ों को काट काट के इधर फेंक दिया है। मतलब आप सोचिए, गंदगी फैला जाइए, उसमें आपकी कोई भलाई नहीं दिखती, उसमें तो आपको कुछ नहीं दिखता कि यहां से उठा के सब कुछ इधर गंदा कर दीजिए, इधर गंदा कर दीजिए, यहां पर रोड पर गंदगी फैला दीजिए, क्योंकि आपका तो कुछ जाता नहीं है, क्योंकि आपको पेड़ लगाने से फुर्सत नहीं। और जो पेड़ बीच में अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ जिस तरीके से रौनक उधर है पेड़ों की, उस देखिए बरगद के पेड़ किया, उस अच्छे से पेड़ों की रौनक उधर है। इधर देखिएगा इन लोगों ने पेड़ ही उड़ा दिया। ये प्रशासन किसने उड़ाया? ये एमसीएफ या हो सकता है हुड्डा, या जिसने भी उड़ाया है, क्योंकि विभाग के अलावा कोई यहां पर आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि ओपन में आकर कोई पेड़ काट जाए, क्योंकि उसे ही पता है पेड़ काटना सजा, कहते हैं जुर्म है, उस पर भी धारा है, उस पर भी पेनल्टी लगती है, उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो लोगों को डर इतना बात का हो तो किसी आम आदमी की बात तो नहीं होगी। लेकिन ये तय है, ये पेड़ सिर्फ इसलिए काटा गया, साफ साफ जिन्होंने पेड़ उगाया उसकी भी आरोप है पीएम साहब और सीएम साहब का। बोर्ड में नाम नहीं दिख रहा था, वहां फोटो नहीं दिख रहा था, सॉरी, वहां फोटो उनका साफ साफ नहीं दिख रहा था, क्यों ढक रहा था इस पेड़ की वजह से। सोचिए, ये पेड़ जो काट दिया, ये पेड़ सोचिएगा, ये बरगद का पेड़ है, ये हमारे प्राचीनों में माना जाता है कि लंबे लंबे टाइम तक 100 साल, 1,000 साल बच्चे हटिया, 1,000 साल तक ये पेड़ चलते हैं। ये पेड़ अगर जिंदा भी रहता तो सोचिए क्या क्या बिगाड़ रहा था। प्रशासन की ये नाकामी कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में पड़ती है। भैया कौन ऐसे लोग हैं, सेवा सलाहकार हैं, आपके कौन सलाह देते हैं कि भैया इस तरीके से कार्रवाई कीजिए और जग हसाई करवाइए, क्योंकि आपके कार्यों पर निशानदेही और सवाल पैदा बनता है, क्योंकि इस तरीके से कार्रवाई कहीं ना कहीं आपको सवालों के घेरे में खड़ा करती है। आप पर तो कार्रवाई बनती है। अगर प्रशासन समझदार है, अगर लगता है कि इंसानियत को ठेस पहुंचाई है, जो बेजुबान है उनको मारा गया है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे जिन्होंने भी आदेश पारित किए या जो कार्रवाई करने आए उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। कुछ ना कुछ सजा का प्रावधान तो होगा, उन पर ही पेनल्टी लगाएं, ताकि थोड़ी सी अकल ठिकाने उनके भी आए कि हम किसको काटने जा रहे हैं और वजह क्या है। इस बोर्ड को भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते थे, पेड़ तो जिंदा रहता। ये हमारी इंसानियत है, क्योंकि हम पेड़ लगा नहीं सकते प्रभु, तो उसे जिंदा रखने की मुहिम तो चालू कर सकते हैं, जो कि शायद प्रशासन नहीं समझ रहा है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।